हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से आपका एक नई वीडियो में। और आज मैं जानकारी लेके आ चुका हूँ यूपीएसआई एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई एग्ज़ाम में 13-14 दिन रह गए। 13-14 मार्च में ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो टॉपिक मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ये टॉपिक आपको कोई नहीं बताएगा। और ये वो टॉपिक हैं जो बच्चे कम तैयार करके जाते हैं, और यही ऐसे टॉपिक हैं जो आपको एग्ज़ाम में नंबर बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मूल विधि की। तो मूल विधि में आपको 5 ऐसे एक्ट जो आपको तैयार करना ही करना है, जिनका रेगुलर यूज़ होता है, जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, डाउरी एक्ट, ओके 1961। इससे आपको एग्जाम में सवाल भर भर के मिलेंगे। फिर दूसरा मोटर व्हीकल एक्ट, मतलब मोटर वाहन अधिनियम 1988। फिर तीसरा टॉपिक आ जाता है आईटी एक्ट 2004, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और चौथा एक्ट आ जाता आरटीआई, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, ओके। फिर भ्रष्टाचार अधिनियम, पांचवा एक्ट ये है। और भ्रष्टाचार अधिनियम जो आया था 1988, ये 5 एक्ट आपको बिल्कुल जबान पे रटे होने चाहिए। इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के मिलने वाले हैं, ओके। ये 5 एक्ट आपको आपके एग्जाम में दूसरे बच्चों से नंबर बढ़ा देंगे, ओके। ये तो आपकी मूल विधि की बात होगी। अब दूसरी बात कर लेता हूँ मैं मैथमेटिक्स की। जो मैथमेटिक्स में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो बच्चे कम तैयार करते हैं, ये तैयार करते हैं लेकिन प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं करते। तो पहला टॉपिक हो जाता है डीआई, मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन। इसमें क्वेश्चन आना ही आना है, ओके। फिर दूसरा टॉपिक हो जाता है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस के 3-4 सवाल हर एग्जाम में मिलेंगे और हर शिफ्ट में मिलेंगे, ओके। फिर तीसरा टॉपिक हो जाता है प्रोबेबिलिटी। जो बच्चे छोड़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलने ही वाला है, ओके। फिर चौथा टॉपिक हो जाता है एपीजीपी, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। और पांचवा टॉपिक हो जाता है आपका 2D और 3D। 2D और 3D का तो एक ऐसा चलन हो चुका है कि किसी भी एग्जाम में आप बैठो, किसी भी एग्जाम में, यूपीएसआई तो छोड़ो, वनडे एग्जाम, किसी भी एग्जाम में बैठो, 2D मतलब सेकंड डायमेंशन और 3D का मतलब थर्ड डायमेंशन, ओके। हर एग्जाम में आपको सवाल मिलते ही मिलते हैं। फिर अब मैं बात कर लेता हूँ रीजनिंग की। जो रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बच्चे छोड़ के जाएंगे, जिससे आपको एग्जाम में नुकसान हो जाएगा। अगर आपने ये टॉपिक छोड़े तो आपको एग्जाम में नुकसान होने वाला है। तो आप रीजनिंग के टॉपिक ये वाले बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। 5 टॉपिक मैंने निकाले हैं। पहला टॉपिक मशीन इनपुट। 2017 में इस टॉपिक ने कोहराम मचा दिया था यूपीएसआई एग्जाम में। तो मशीन इनपुट को आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इससे सवाल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन बच्चे से छोड़ के भी जाएंगे। दूसरा इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब समानता वाला जो टॉपिक है, ये बच्चे तैयार नहीं करते हैं, तो इसे भी। तीसरा टॉपिक हो जाता है क्लॉक कैलेंडर, मतलब घड़ी और कैलेंडर। ये भी आपको टॉपिक बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है। चौथा टॉपिक हो जाता है डिसीजन मेकिंग, ओके। इससे आपको कम से कम 2 से 3 सवाल मिलने ही वाले एग्जाम में। और पांचवा टॉपिक हो जाता है पजल। पजल मतलब सिटिंग अरेंजमेंट। हर टॉपिक जो मैंने ये बताए हैं आपको, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये आपको एग्जाम में मिलने ही वाले हैं। और दूसरे बच्चे इसे छोड़ छोड़ के आएंगे, और यही टॉपिक जो है आपको नंबर आपके एग्ज़ाम में बढ़ाएंगे। हिंदी की बात कर लेता हूँ मैं। हिंदी में जो टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट निकाले, प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं। प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं, रस, छंद, अलंकार, हिंदी पुरस्कार, ये ऐसे टॉपिक है जो बच्चे तैयार तो करते हैं लेकिन तैयार नहीं हो पाते हैं। तो प्रॉपर तरीके से ऐसे टॉपिक आपको करना ही करना है, ओके। जय हिंद, जय भारत।